आज ये आज आया ट्रम्प एंड पुतिन को डिसाइड अदर स्टेट्स इक्विंग याल्टा समिट। अभी याल्टा का इतनी दफ़ा हम जिक्र कर चुके हैं, आज ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये याल्टा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि 45 में 1945 में मैप ऑफ यूरोप वाज रीड्रॉन इन याल्टा विदाउट इनपुट फ्रॉम इफेक्टेड कंट्रीज, और यूक्रेन एंड यूरोप फियर अ रिपीट इन अलास्का। अब याल्टा का जिक्र जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने आखिरकार कर ही दिया, ठीक है। और उसमें कहा ये दुनिया की सुपर पावर जो हैं ये याल्टा में मिलनी थी, और ये जो है ये नाजी जर्मनी की डिफीट के बाद, और उसके बाद एक मैप ड्रॉ किया था, और उसके बाद ईस्टर्न यूरोप जो है सोवियत को दे दिया था, और पोलैंड को बिल्कुल थ्रो अंडर द बस कर दिया था। और इसमें किसी मुल्क के पास ये इजाज़त ही नहीं थी कि वो कोई बात कर सके, ठीक है। और पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है हवाले कर दिया था सोवियत यूनियन के याल्टा में। तो अब ऐसे ही कोई क्या रिपीट ऑफ याल्टा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो ये जो है ये वहाँ पे एक बड़ी शदीद परेशानी, और इसके असरात होंगे बड़े दूर असरात होंगे, क्योंकि साथ ही जो है वो ये मैंने पहले भी बात की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को मॉस्को आने की दावत प्रेसिडेंट पुतिन देंगे, जिसको वो कबूल कर लेंगे यकीनन, क्योंकि वो आ रहे हैं अमेरिका, यानी ये अमेरिका आ रहे हैं। वो कहते हैं वो लेकिन रशिया ही है इसको, यानी एक तारीख है पुरानी कि अलास्का उनसे ख़रीदा था और ये था, वो कहते हैं रशिया ही हैं, तो ये भी कोई मसला नहीं है, तो ये उधर से उधर चले जाएं, उधर से उधर चले जाएं। तो इनके साथ हो सकता है कोई नोट टेकर्स भी ना हो, अभी टीम का भी नहीं पता कौन से लोग होते हैं कौन से नहीं होते, लेकिन जाहिर है कि वो दोनों इकट्ठे बैठेंगे। और पहले तो ये था कि मीडिया के सामने ज़रा प्रेशर वैशर, अब उनको कोई प्रेशर नहीं, दोनों अलग बैठ के तय करेंगे कि क्या है, और बाकी दुनिया को बता दिया जाएगा कि भाई दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू कि हमने ये फैसला कर लिया, और बाकी जो है वो मतलब आपको मुतला किया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक यूक्रेन है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे है, ये है ये है ये है, ये आपको मतलब आपके लिए मतलब आपको बता दिया जाता है, ठीक है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू कि हमने ये फैसला कर लिया। अच्छा, अब इसमें जो यहाँ पर तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगले 24-48 घंटों में यानी ये फैसला होने जा रहा है कि यूरोप, यूक्रेन, नेटो, अलाइंसेस, इत्तेहाद, चाइना, ठीक है, मतलब ये सारे नॉर्थ कोरिया, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या चाह रहे हैं, किस तरह से पुतिन किस तरह क्या बात करना चाह रहे हैं, स्टीव विटकॉफ जो हैं वो उनका क्या प्लान था, क्या वो इसका हिस्सा होंगे मुलाकात का या नहीं होंगे, या ये दोनों अलग बात, मतलब एक परिसरारियत है जिसमें वो यूरोप के लोगों ने पूरी कोशिश की है अभी, यूरोपियन टीम ने, कि ये यूरोप जो है वो किसी तरह से उनको कहे कि प्रेसिडेंट ट्रंप हम भी कहीं थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको सबको एक ही जो है ना, यानी चांसलर, जर्मन चांसलर, बरतानवी वज़ीर आज़म ज़ेलेंस्की, उन सबसे एक ही कॉल पे बात कर ली, सबको एक ही, ठीक है ना। नेटो उनके सेक्रेटरी जनरल वो जो मजाक कर रहे थे, वो जिन्होंने कहा था ना डैडी, वो याद है ये डैडी है, और वो सवाल हुआ था, वो ये उनका जिक्र कर रहा हूँ, सेक्रेटरी जनरल जो नेटो के, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो हंसी मजाक हो रहा था और प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे हुए थे साथ, तो वो उनको भी साइड पे कर दिया। जर्मन चांसलर जो हैं वो ये ज़ेलेंस्की का कद नहीं छोटा हो गया थोड़ा सा, या तो इसका कद छोटा हो गया, या वो जर्मन चांसलर जो है, अगर उनकी भी जो उनके पोस्ट भी कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन ज़ेलेंस्की बहरहाल कुछ मुझे लगता है कुछ छोटा हो गया कद इनका। अच्छा, एनीवे, तो अब ये है कि वो क्योंकि लॉसेज हो गए हैं ना, यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा निकल गया है, तो उसकी वजह से परेशानी भी हो सकती है। एनीवे, तो अब ये जो है ये एक वो थ्रो अंडर द बस वाला हिसाब हो गया। इसमें से नई दुनिया क्या इमर्ज होकर सामने आती है, ये अगले 24-48 घंटों में पता चलेगा। अच्छा, उधर जो दूसरा मामला है वो ये है कि जो एक जो 9 लाइन पे हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा बता दूं, ये वो इलाका है जो साउथ चाइना सी में, जहाँ पर पानी के ऊपर एक तनाज़ा है, और वहाँ पर पानियों पे तनाज़ा है कि ये, और वो 9 लाइन के हवाले से, जज़ायर के हवाले से बहुत दफ़ा इसको डिटेल में बात कर चुके हैं, और उसको अगर हम मैप देखें तो उस पर हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आता है उसमें। अच्छा, अब वहाँ पर ये हुआ है जनाब कि एक ये मतलब कुछ फ़िलिपीन का कहना है ये हमारे इलाके हैं, कुछ उनके, ये पार्सल आइलैंड्स हैं, बाकी आगे पीछे सारे तो मुख्तलिफ नाम है, और उसमें जो दरमियान में ये स्कारबोरो शवाल के नाम से एक इलाका है, जिसको चाइना ये इसको इस नाम से पुकारते हैं मगरब में, और वो वहाँ पे चाइना उसको जो है हुआंगेन दो गालिबन इस तरह से कहते हैं।
अब जनाब हुआ ये है कि वो ये उनकी तरफ से आज ये बताया गया है कि ग्लोबल टाइम्स कि उनकी जो नेवल 13 उनकी जो नेवल ट्रूप्स हैं वो वहाँ पर उन्होंने यूएस वॉरशिप को जो घुसरा था वहाँ पे उसको निकाल के बाहर डाल दिए। ठीक है, अच्छा वो कह रहे हैं कि जी हमने मतलब यहाँ से एक वॉरशिप एंटर हुआ था, उसको चारों तरफ से घेरा है ये जो चाइना की नेवी है, और उसको उठा के वहाँ से उन्होंने बाहर उसको ले गए कि जी चलो चलो यहाँ से निकलो। और CNBC पर इसको इस तरह से कह रहा है कि चाइना सेज 15th इट ड्रोव अवे US वॉरशिप नियर द डिस्प्यूटेड स्कॉर्बो शोल। अच्छा ये कैसे हो गया भाई, उसको वो वहाँ से जो है वो धक्का देते 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 वो US वॉरशिप को ले गए चाइना वाले। ठीक है, अच्छा 2 दिन पहले जो है वो ये फ़िलिपीन और इनकी मशकें चल रही थी ना, तो उसके बाद ये 14 अगर देखें तो फ़िलिपीन के वेसल्स को भी उन्होंने जहाज़ तो उसको भी उन्होंने जो है वो निकाल दिया था वहाँ से। यानी चाइना बाकायदा घेर के, चाइना की जो नेवी है वो घेर के जहाज़ को जो है वो प्यार से निकालते निकालते चलो 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 इस तरफ चलो इस तरफ चलो, वो निकालते पहले फ़िलिपीन के निकाले फिर अमेरिका का निकाल दिए। अच्छा अमेरिका वाला भी निकल गया जहाज़, यानी वो ये नहीं हुआ कि रुके और कैसे नहीं, निकल गया जहाज़। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। और ये अच्छा उसके बाद जो है वो एक हैं साहब जिनका नाम है पेतर पावल, अगर मैं सही उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये हैं चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट। अच्छा ये गए जनाब इंडिया, और इंडिया में इन्होंने जनाब मुलाकात की वहाँ पे दलाई लामा के साथ। अच्छा दलाई लामा के साथ मुलाकात इन्होंने की, तो वो वहाँ पर जो है वो उन्होंने आज ये ऐलान किया है चाइना ने कि ये जो हैं हम मुकम्मल तौर पे जो चेक प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हम अपने ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। ये एसोसिएटेड प्रेस, चाइना का टाइज विद चेक प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चेक प्रेसिडेंट के साथ इन्होंने 17। अच्छा लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चेक प्रेसिडेंट ये इंडिया में, मैं ये दलाई लामा का इशू अभी बहुत ज़्यादा गले पड़ेगा, इंडिया का दौरा था, वहाँ जाके मुलाकात की। अब जनाब फ़ौरन ही जो है वो वहाँ से वजाहतें हो रही। अच्छा ये अगर आप देखें ना तो जब दौरा इन्होंने किया तो 19 उस वक्त ये हुआ कि जो ये जो धर्मशाला में जो ये जो एक अमेरिकन इंडिया जॉइंट वेंचर चल रहा है, उसमें यह है कि जनाब ये चेक प्रेसिडेंट ये 90 जब विज़िट इन्होंने किया तो चेक प्रेसिडेंट ने कहा, वहाँ पर उनकी जो धर्मशाला से अनाउंसमेंट हुई कि चेक प्रेसिडेंट हिज एक्सीलेंसी पेतर पावल मीट्स तिब्बतन लीडर्स अ फर्म सपोर्ट फॉर तिब्बत कॉज। अच्छा उस वक्त ये जुलाई के आखिर में इन्होंने ये मेरे ख्याल से 28 जुलाई की यही तो वहाँ से रिपोर्ट आई, तो उन्होंने जनाब दौरा किया, खाना वाना खाया, उसके बाद ये मिले जाके दलाई लामा से भी मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ। अब जनाब वहाँ पर उन्होंने ताल्लुकात तोड़ने का ऐलान कर दिया। अब ये प्राग रेडियो जो है 18 वो कह रहा है कि ये जो है ना चेक फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो हमारा सदर दौरा किया था ना ये प्राइवेट दौरा था इंडिया का, ये दौरा प्राइवेट था। ये प्राग रेडियो से आ रहा है, चेक रेडियो, वो कह रहे हैं कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर कि ये जो भारत का दौरा था ये ज़ाती दौरा था जिसमें दलाई लामा से पर्सनल हैसियत में मिले और 90 साल की उनकी सालगिरह, ये नहीं उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को डिसोन कर दिया है क्योंकि चाइना ने कहा है कि हम तो ताल्लुकात तोड़ रहे हैं मुकम्मल तौर पे, और प्रेसिडेंशियल ऑफिस ने कहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हुई प्रेसिडेंट के दरमियान, और ये तो खुद ही गए थे और वो वहाँ पे तो ज़ाती दौरे पे गए थे वगैरह 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 वगैरह। अच्छा तो अब इशू ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है अब इस पूरी सूरत हाल में। अब मेरे ख्याल से वक्फा लें, वक्फे के बाद मैं आपसे बात करूँगा कि देखें नॉर्थ कोरिया से बात की है पुतिन ने, और चाइना जो है वो कितना ज़्यादा असर्ट कर रहा है अपने आप को, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो यानी फ़िलिपीन के और अमेरिका के उन्होंने वॉरशिप्स को निकाल दी है। उसके बाद आप देखेंगे दलाई लामा पे उन्होंने उसका स्टांस किया है, चेक रिपब्लिक। अब इसमें इंडिया ने क्यों रखा हुआ दलाई लामा को ये खुदा जानता है बेहतर, क्योंकि डिस्कस कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।